सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर, और बड़े कष्ट के साथ आप लोगों से कहना पड़ रहा है मित्रों की जैसा प्रयास लगातार हमारे साथी, हमारे भाई बहन, बंधु मित्र फार्म भरने में कर रहे हैं, शायद उतना प्रयास रोजगार लेने में नहीं कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होता है कि हम लोग लड़ते हैं, मुकदमा झेलते हैं, जेल जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों की कोशिश होती है कि हमारे साथियों के साथ कोई अन्याय न होने पाए, हमारे साथियों के साथ कोई अहित न होने पाए, हमारे साथियों के भविष्य के साथ कोई मजाक न होने पाए। जिनसे हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो तदर्थ हैं। अब बड़े बड़े राजा मंत्री, आप लोगों ने इसकी एक झलक देखी होगी विधानसभा में भी, जिनकी आवाज गूंज रही हो, हम लोग उनसे टकराने जाए गए। आज जब प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की बात आई, मुझे एक उम्मीद थी, मुझे एक आशा थी, इस लड़ाई में हमारे हजारों साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेंगे और अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर स्तर पर हमारे से साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लेकिन बड़ा कष्ट है। 4 जुलाई सामने है, न्यायालय खुलने वाला है और सुनवाई की प्रक्रिया, लड़ाई की जो प्रक्रिया है, या लड़ाई की प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना चाहूंगा कि आप फार्म भरने में 1000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, आपको कोई गुरेज नहीं है। आपकी संख्या 8 से 10 लाख है, फार्म भरने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक है। कल के आंकड़े को मैं बता रहा हूं, 3 तारीख के बाद कितनी संख्या होगी ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन बड़ा कष्ट है साथियों, कहना नहीं चाहिए कि आप इतने चालाक, इतने होशियार, इतने पढ़े लिखे अगर हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सिर्फ खैरात चाहिए। मैंने भी ये निर्णय ले लिया है कि भाई आग में कदम तो रख दिया है, लेकिन मैं भी यही सोच रहा हूं, वह सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। क्या होगा, अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं मित्रों कि अगर आप सब इसी तरीके से एक सीट पर दावा करते रहे तो निश्चित तौर पर वो सीटें मुझे नहीं लगती हैं कि आपके खाते में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को पता है आप किससे लड़ने जा रहे हैं। मैं 2016 से लगातार लड़ा हूं और मैंने इतना करके दिखा दिया कि हाँ, तदर्थवाद गलत था। मैंने लोगों की नजरों में सिद्ध कर दिया कि मैंने जो 2016 में आवाज मजबूती से उठाई थी, आज उसको मैंने सिद्ध कर दिया है। सरकार भी, कोर्ट भी उन्हें बाहर कर दी है। लेकिन उनकी जो अकड़ है, उनके अंदर जो ताकत है, उनके अंदर जो जज्बा है, उस जज्बे के दम पर जो है सरकार उन्हें वरीयता दे रही है। और हम आपके यहाँ सिर्फ फार्म भर रहे हैं। फार्म में गलती हो जा रही, दूसरा फार्म भर रहे हैं। फार्म में यहाँ तक कि नहीं, जिस विषय की हम तैयारी नहीं की है उस विषय का भी हम फार्म भर रहे हैं। आज मैं एक कैफे पर गया था सुबह, और गया क्या था, बरसात हो रही थी। मैंने देखा जो योग्यता रखते हैं, एक एक बंदा 3-3 विषय का फार्म भर रहा है। हिंदी, संस्कृत, कला, गणित, विज्ञान, कला, विज्ञान, जीव विज्ञान। ये तो टीजीटी की मैं कंडीशन बता रहा हूं। प्रवक्ता का अलग से 800 रुपए में शायद अंदाज से काम हो जाएगा कि हाँ, फार्म भर दिया हूं तो सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है, मेन बिंदु, उसे आप
भूल जा रहे हैं। जहां से सीटें बढ़ेंगी, जहां पर एक लंबी सीटों का आंकड़ा आएगा और आपका थोड़ा सा किया गया प्रयास आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो वहां आप सुस्त हो। तो मित्रों, मैं निवेदन करूंगा, अभी वक्त है, जाग जाइए। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ लड़ने वाला मुझे नहीं लगता कि मेरे सिवा कोई लड़ रहा है। और आप लोगों की यही दशा रही तो मुझे भी बैठ जाना पड़ेगा, मुझे भी हार माननी पड़ेगी, क्योंकि इनसे लड़ने की औकात मेरी नहीं है। सड़क पर तो इनसे नहीं लड़ सकते, संसद में इनसे नहीं लड़ सकते, विधानसभा में इनसे नहीं लड़ सकते। इनसे सिर्फ और सिर्फ लड़ सकते हैं तो आप न्यायालय में लड़ सकते हैं, और एक बार हम लड़ करके दिखाए हैं। तो मैं चाहूंगा, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जागिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो 8 लाख लोग हैं उनको कहिए कि आइए, केवल फार्म भरने मात्र से अगर आपका जीवन सफल हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फार्म भरने से समस्या का, आज मुझे बड़ा कष्ट है जब मैं देखा कि एक एक बंदा 3-3 विषय का फार्म डाल रहा है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि अब क्या बताऊं। 3 विषय, कला, हिंदी, संस्कृत। हमने कहा भैया तैयारी किससे करते हैं? कहे भैया इसे हिंदी से तैयारी चल रही है, अब संस्कृत का भी डाल दे रहे, कला का भी डाल दे, परीक्षा देने में कौन बुराई है? तो भैया समझिए, आप लोग जितना पैसा आप लोग उधर बर्बाद करते, उतने प्रत्येक साथी हम कहते हैं अगर 16 लाख लोग हैं फार्म भरने वाले, 10 लाख लोग हैं फार्म भरने वाले, तो यार कहाँ गुम हैं? उन्हें हमें आपको तलाशनी होगी, उनकी तलाश करिए, उनके पास तक वीडियो भेजिए, चैनल को पर जुड़े, ताकि उनके उस एक अपने विचार रख सके। इस तरीके से आप बताइए, गिने चुने लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, भैया कैसे हो पाएगा? संभव है? क्या आप चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग हार जाएं? अगर आपका वजूद जिंदा है मित्र, अगर आपके मन की विचारधारा कुंठित है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि 22,000 जो अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं, इन तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने चाहिए, तो आप सब क्या सोच रहे हैं? आप लोग सोच क्या रहे हैं? इस चैनल को आप भेज दीजिए उनके पास, बताइए फोन करके। अगर जो आपके, ऐसा नहीं कि अगर आप टीजीटी के प्रतियोगी हैं तो आपके पास 200-400 लोग नहीं हैं जुड़े, नहीं 200-400, 4 लोग हैं, 4 उनसे हैं। तो आप लोग जगाइए सर, सभी से निवेदन है, जगाइए, वरना बाद में यह कहेंगे आप कि मेरे नसीब में नहीं है। 3-3 विषय से फार्म भरने से नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो साहब लोग, सभी से निवेदन है भैया, हाथ जोड़ करके, कभी वक्त है जाग जाइए, वरना समझदार हैं आप लोग। तो हम चाहें वीडियो को अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।